जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल के भी हो, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई संघर्ष खींचतान है। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो एआईसीसी ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव दिलचस्प मोड में आ चुका है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने विधायकों को बीजेपी की सेंधमारी से बचाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों को भी सादे रखने की असंभव कोशिश में जुटी है। ये बात अलग है कि कांग्रेस के पास अपने दोनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बाद भी राजस्थान में कांग्रेस की सियासी टेंशन बनी हुई है। ऐसे में जानकार और राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं राज्यसभा चुनाव के बहाने अशोक गहलोत सरकार के तख्ता पलट की कवायद तो नहीं हो रही है। इस बात को सीएम अशोक गहलोत के आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयानबाजी और आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। कांग्रेस खेमे में चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था। हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला था। देश में लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है, उन्हें सत्ता की चिंता है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की सोच फासिस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस लोगों के रग रग में है, हम मिलकर फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश महामारी से जूझ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी है। राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। मोदी शाह प्रजातंत्र का चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। हमारे दोनों प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और विधायक एक साथ था, है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ, हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। ये तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता है हम सबको मालूम है। जो संख्या बल हमारे पास है, जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो एआईसीसी ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। कल एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी जयपुर के पास, सब विधायक उसमें मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, जब राजस्थान में उपचुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, और राज्यसभा के चुनाव में अंदर कांग्रेस जीत कर जाएगी। इसमें कोई किसी को शंका की पैदा करने की कोशिश नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल के भी हो, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई संघर्ष खींचतान है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो विधायक है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एकजुट हैं, और जो एआईसीसी ने निर्देश दिया है, राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। कोई कितना भ्रम फैलाए, कितना अखबारों में बयानबाजी करें, लेकिन अंत में मैं जानता हूं 19 तारीख को जब मतगणना होगी तो उम्मीद से ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को। अब यह तो समय ही बताएगा कि सचिन पायलट के दावों में कितनी सच्चाई है। कांग्रेस के सीनियर नेता राजस्थान में पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस दिग्गज ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक नाराज हैं, उनकी सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत क्या है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। वे कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर उनके मन की बात को जान रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों को लेकर अशोक गहलोत खुद गुरुवार रात रिजॉर्ट पहुंचे। शुक्रवार को दोपहर में गहलोत ने एक बार फिर रिजॉर्ट में निर्दलीय विधायकों के साथ मंथन और चर्चा की। कांग्रेस ने निर्दलीय और सहयोगी दलों के विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए 4 सह प्रभारियों को लगाया है। इनमें विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव और तरुण कुमार विधायकों से बात कर रहे हैं।
बता दें कि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को टिकट दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं। उसे आरएलडी का 1 विधायक और निर्दलीय 13 विधायकों, बीटीपी और माकपा के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। वहीं भाजपा के पास 72 विधायक हैं। उसे आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत तय है। बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट के चलते चुनाव दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की नजर राज्य की सत्ता पर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने सिंधिया के जरिए खेल किया, कुछ ऐसा ही राजस्थान में हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा ही सतर्क नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।